आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि रक्त का संबंध जिस प्रकार से हृदय लिखा है तो उसी प्रकार से वायु का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न ये देखिए कर रहा है कि चित्र में कितने त्रिभुज है, इस फिगर में आपको बताना है दोस्तों टोटल कितने त्रिभुज है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल हम लोगों का 17 प्रश्न जो कई बार एग्जाम। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर जिस प्रकार से रक्त का संबंध हृदय लिखा है तो उसी प्रकार से वायु का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो इसी देखिए यहाँ पर कैसे होगा, इस प्रश्न का आंसर काफी इंपॉर्टेंट, यानी रक्त का संबंध हृदय दिया है तो उसी प्रकार से वायु का संबंध क्या होगा। तो जिस प्रकार हम लोगों का हृदय दोस्तों हम लोगों का कहां पर, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से जमा होता है तो रक्त हम लोगों का हृदय में जाता है, तो उसी प्रकार से वायु हम लोगों का कहां जाता है दोस्तों, फेफड़े में जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना, जिस प्रकार से रक्त का संबंध हृदय दिया, यानी रक्त जो है हम लोगों का कहां पर जाता है तो हृदय में, उसी प्रकार से वायु हम लोगों का कहां पर जाता है दोस्तों, फेफड़े में जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि देखिए जैसे ही रक्त हृदय के बाद हम लोगों का पूरा शरीर में, उसी प्रकार से वायु पहले कहां जाता है दोस्तों, फेफड़े में, फेफड़े के बाद पूरा शरीर में, इस तरीके से चलता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जी दोस्तों हम लोगों के सामने दिया, एक श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। जैसे हम लोगों के सामने देखिए 6 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 13, उसके बाद हम लोगों के सामने 18, उसके बाद लिखा है 25, पूरे सीरीज को लिख लीजिए 30, उसके बाद लिखा है 37, और यहाँ पर आगे दोस्तों हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क, वहां पर क्या आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। 6 से यदि हम लोग 13 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो ये देखिए यहाँ पर कितना जोड़ा है दोस्तों, उसने 7 जोड़ा है, यानी कि 6 से 7 जोड़ा। उसी प्रकार से 13 से इस पे जाएंगे तो कितना जोड़ा है हम लोगों के सामने, 5 जोड़ा है। उसी प्रकार से देखिए 18 से जाएंगे दोस्तों तो इस पे 7 जोड़ा है, फिर हम लोगों के सामने कितना जोड़ा है दोस्तों, 5 जोड़ा है। एक बार 7, एक बार 5, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या जोड़ेगा दोस्तों, 7, और आगे जो बढ़ेगा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। तो जैसे ही आप 37 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 42। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा हम लोगों के सामने, 42 आएगा। बस आपको तरीका समझना है, सीरीज को देखना है कि सीरीज यहाँ पर किस प्रकार से चला है। एक बार हम लोगों का 7 जोड़ रहा है, फिर 5 जोड़ रहा है, 7 जोड़ रहा है, 5 जोड़ रहा है, इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये बात आपको बताना है। तो आप कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, ये देखिए आखिर ऐसा क्या करें जो कि हम लोगों का यहाँ पर इस जगह पर कुछ ना कुछ संख्या आ जाए। आखिर क्या करेंगे, आखिर 7 और 5 को ऐसा क्या करें दोस्तों 6 आ जाए, उसी प्रकार से 5 21 को क्या करें जो 13 हो जाए, उसी प्रकार से 21 7 को। ये देखिए एकदम तरीका आपको बता देते हैं, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। उसने क्या किया है, उसने क्या किया दोस्तों, ये जो 7 है अब प्लस क्या कर दिया है, 5 कर दिया। तो कितना होता है हम लोगों के 7 5 12 होता है, 12 का आधा कर दिया है, यानी 12 का आधा कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 6 होता है। यहाँ पर लिख देंगे वही 6 लिखा है, यानी क्या कर दिया दोस्तों 2 से भागा कर देना, यानी कि आधा कर देना। तो जैसे ही आप 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, रटने का प्रयास आप बिल्कुल नहीं कीजिए। यहाँ पर जैसे दिया है ये देखिए 5 और क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 21 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने 5 आप प्लस क्या कर देंगे 21 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 21 जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये देखिए 26 हो जाएगा। और 26 में क्या कर देंगे दोस्तों 2 से भागा कर देंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों 13 आ जाएगा। तो देखिए वही 13 यहाँ पर लिखा है कि नहीं। तो अब जिसका निकालना है दोस्तों उसका निकाल दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए 21 और 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, यानी 21 और प्लस कितना दोस्तों 7 जोड़ देंगे तो 21 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 में जैसे ही आप 2 से भागा कर देंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या करना है 2 से भागा,
तो जैसे ही आप 2 से भागा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। इसमें क्या करना है, 2 से आपको क्या कर देना है दोस्तों, भागा कर देना है। जैसे ही 2 से भागा कर देंगे तो इस जगह पर आपका 14 आ जाएगा। बस जोड़ लेना है और उसका आधा कर देना। जैसे 21 7 कितना हो जाएगा, 28, 28 का आधा यहाँ पर लिख दिया है 14। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यहाँ पर आप 2 से इस जगह पर भागा दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 से आप क्या कर लीजिए, भागा दे दीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14 क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी जो फिगर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर इस फिगर में आपको बताना है कि टोटल कितने त्रिभुज है, यही बात आपको बताना। और यहाँ पर 4 ऑप्शन भी है। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर। देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न करना है तो यहाँ पर देखिए ऐसे काउंट कीजिए, 1 2 उसके बाद 3 और क्या दोस्तों 4। तो टोटल अंदर में हम लोगों का 4 हुआ। तो 4 में आप क्या कर देंगे दोस्तों, 2 से गुना कर देंगे। तो टोटल हम लोगों का यहाँ पर 8 त्रिभुज हुआ अंदर में, यानी कि संख्या कर लीजिए 1 2 3 4 और उसमें 2 से गुना कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 से आखिर क्यों गुना करते हैं, क्योंकि देखिए एक दूसरे को मिला के भी तो त्रिभुज बनेगा। ये देखिए जैसे 2 और 3 को मिला देंगे तो क्या त्रिभुज नहीं बन रहा है इस तरीके से। उसी प्रकार से 1 और 4 को मिला देंगे तो क्या नहीं बनेगा। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते चलिए आप ध्यान से, जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पर दोस्तों 1 और 2 को मिला देंगे तो भी त्रिभुज बनेगा, 3 4 को मिला देंगे तो भी त्रिभुज बनेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना होता है। इसीलिए अंदर में कितने त्रिभुज बनेगा दोस्तों, 8, क्योंकि सिंगल 4 को हो गया। अब मिला के बना रहे हैं तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, जैसे 1 और आप 2 और 3 को मिलाए, उसी प्रकार से 1 और 4 को मिलाए, फिर 1 और 2 को मिलाएंगे, फिर 3 4 को मिलाएंगे तो हम लोगों का टोटल अंदर में 8 बनेगा। तो देखिए 8 तो यहाँ तक बता दिए। उसके बाद अब देखिए तो 8 के बाद एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, फिर एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, फिर एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ बनेगा। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसमें क्या कर देंगे, 8 यहाँ पर बना था और इसमें प्लस क्या कर दिए दोस्तों, 4 कर दिए। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, कितने त्रिभुज है दोस्तों, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। टोटल इसमें 12 त्रिभुज है। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट मैक्सिमम लगा देते हैं, बस कहते हैं कि सर मैक्सिमम ही आंसर होगा, जो कि सरासर गलत होगा। 14 कभी हो ही नहीं सकता। आप काउंट करके दिखा दीजिए तब जानेंगे 14। तो आप फिर मैक्सिमम कैसे काउंट कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों कि यहाँ पर कैसे होगा। तो देखिए हम बनाते हैं, आप जल्दी से ट्राई करके देखिए और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए इस पार्ट में। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का इस तरीके से यहाँ पर होगा, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर क्या क्या दोस्तों इस तरीके से जाएगा और एक इस तरीके से जाएगा और इसमें इस तरीके से क्या है और बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों, एक बिंदा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा। ये तो बाहर में बिंदा कर दिया, ये होबे नहीं करेगा। ये देखिए इसमें भी बाहर में कर दिया, इसमें भी बाहर में कर दिया, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। यहाँ पर हुआ क्या है कि एक फिगर दे दिया, उसका डिजाइन को पूरा करना है। तो डिजाइन पूरा कैसे होगा, जब ऑप्शन नंबर बी वहां पर रख देंगे तो हुबहू हम लोगों के सामने डिजाइन क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए एक कोड दिया गया दोस्तों। ये देखिए जैसे लिखा हम लोगों के सामने WOR, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, अच्छा बड़ा लिखा है तो यहाँ पर कर देते हैं WOR और क्या दोस्तों K। तो इसका कोड हम लोगों के सामने लिखा है, देखिए 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 और क्या लिखा है दोस्तों 7। उसी प्रकार से देखिए मैन का लिखा है कि MA और क्या दोस्तों M। तो इसका कोड क्या दिया हुआ है, इसका कोड लिखा है दोस्तों हम लोगों का 3 2 और क्या लिखा है हम लोगों के सामने 8। तो हम लोगों का वोमेन का पूछा जा रहा है, देखिए W, उसके बाद O और उसके बाद यहाँ पर MA और क्या दोस्तों N दिया गया है। तो इसका निकालना, बस बेसिक बात को समझिए, आप कभी भी गलती नहीं करेंगे इस तरीके से। देखिए W के लिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 4, तो W के लिए यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। उसी प्रकार से O, तो O के लिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 5 लिखा है, तो 5 हो जाएगा। O के लिए यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों 5 लिख देंगे। उसी प्रकार से M, तो M के लिए यहाँ पर क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 3 है, तो M के लिए 3 कर देंगे। उसी प्रकार से A, तो A के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे, तो 45। उसके बाद ये देखिए WO, उसके बाद MA, अच्छा N के लिए यहाँ छूट रहा है, तो N देखिए कहाँ मिल रहा है, तो N के लिए क्या लिखा है दोस्तों 8 लिखा है, तो 8 हो जाएगा। तो देखिए 45 और हम लोगों का कितना आएगा दोस्तों 3। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए 45 और 328 एकदम आ रहा है 45
340 328 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बस तरीका को समझ लेना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कह रहा है कि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, 32 हो जा रहा है। देखिए किस तरीके से दिया है। उसी प्रकार 4 5 को जोड़ेंगे 54 हो जा रहा है। 6 8 को जोड़ेंगे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो जल्दी से आप ट्राई कीजिए, जल्दी से आप ट्राई कर लीजिए दोस्तों, क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब 2 प्लस आप 3 किए हैं तो आपका कितना आया है, 32 आया है। उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि 4 प्लस 5 को किए हैं तो आपका कितना आ गया दोस्तों, 54 आ गया है। उसी प्रकार से आपको कह रहा है कि 6 प्लस 8 आप कीजिएगा तो क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी 3 को उसने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर अंक को ही इधर उधर करके लिखा था। देखिए इस तरीके से, उसी प्रकार से यहाँ पर अंक को क्या कर दिया, इधर उधर करके लिखा था। देखते चलिए ध्यान से। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा। उसके बाद ई क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो यानी 86 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बस तरीका को समझना है यहाँ पर हुआ क्या और कैसे किया इस प्रश्न का आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, कर 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। तो कैसे करेंगे, यानी रैंकिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया दोस्तों। देखिए ट्रिक हम लोगों का क्या है, हमेशा इस ट्रिक को याद रखिएगा दोस्तों। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछा गया है। ट्रिक होता है हम लोगों के सामने, देखिए कुल बराबर सूत्र हम लोगों का याद रखिएगा। यानी कि कुल बराबर सूत्र होता है ऊपर, यानी कि याद रखिएगा ऊपर प्लस नीचे -1। बस यही फॉर्मूला हमेशा आप याद रखिए, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे जैसे अब दिया है उसके जगह रख दीजिए। करा कि 49 छात्रों की कक्षा में, तो टोटल हम लोगों का 49 है। अब बराबर करा कि शीर्ष का मतलब होता है ऊपर, तो यहाँ पर 16 नीचे से उसका पूछा जा रहा है तो नीचे का नीचे ही लिखा जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 1। तो 16 में से जैसे ही आप 1 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 15 हो जाएगा। 15 प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, नीचे कर देंगे। तो अब यही 15 हम लोगों के सामने कहाँ चल जाएगा दोस्तों, उस पार चल जाएगा। तो 49 में आप 15 घटा लीजिए, यानी कि यहाँ पर 49 तो लिखाया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर कर देंगे 49 अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, ई 15 इधर आ जाएगा। 49 अब -15 अब बराबर उधर हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इस पार से उस पार चला गया दोस्तों। तो हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। तो 49 में 15 घटाएंगे तो 9 में 5 जाएगा, तो यानी कि 34 आएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 34 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। इनमें से कोई नहीं, आप घटा के देखिए बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर 34 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। इनमें से कोई नहीं, तो यही क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे, क्योंकि लिखा है इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर कहेगा ये हो सकता है वो हो सकता है ऐसे। लेकिन आप तरीका को देखिए कि कुल बराबर सूत्र होता है ऊपर प्लस नीचे -1। तो कुल यहाँ पर 49 छात्र है, ऊपर से 16 है तो नीचे से पूछा जा रहा है। तो सूत्र यही होता है कि कुल बराबर ऊपर प्लस नीचे -1। तो 16 में घटेगा तो 15। 49 में जैसे ही क्योंकि बराबर के उस पार जाएगा तो 15 क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा। तो 34 इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए ब्लड रिलेशन से दिया गया है। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा हम लोगों का। यानी यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, एक तरीके से दिया गया है कि दिखाना आपको, यानी कि ए और बी क्या है दोस्तों हम लोगों का बहन है। तो ठीक है, यानी कर लेते हैं दोस्तों, ए और बी क्या कर लेते हैं, बहन कर लेंगे। तो देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, आप घबराएंगे नहीं। देखिए यहाँ पर ए है और हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, बी लिखा है। तो ए और बी हम लोगों के सामने क्या लिखा है कि ए और बी बहन है। तो महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर लगा दिए ए और बी हम लोगों के सामने बहन है। देखिए जैसे ही बी को थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा। तो ए और बी हम लोगों का बहन है, ये बात क्लियर हो जाएगा। सी जो है ए का भाई है, यानी सी जो है दोस्तों, देखिए सी को यहाँ पर कर लेंगे। ए का ई क्या है दोस्तों, भाई है, यानी भाई है तो पुरुष जेंडर प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए डी जो है ई का भाई है, यानी डी जो है दोस्तों ई का भाई, तो यहाँ पर क्लियर है। उसके आगे बढ़िए, फिर करें ई जो है बी की बेटी। अच्छा ई जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि बी का क्या है, यानी बेटी है। और यहाँ पर बोला था कि ई जो है हम लोगों का, यानी कि डी जो है ई का भाई है, यानी डी जो है दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, ई का क्या है, भाई है। तो ई पुरुष जेंडर हो गया। तो ई और तो करा कि बताइए डी की मौसी कौन है।
तो डी की मौसी कौन हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा इस प्रश्न का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है ए क्या हो जाएगा उसका मौसी। देखिए ना डी और ई दोनों भाई बहन हुआ, तो बी की बहन कौन है, ए है, तो यानी कि डी का ए से कौन, यानी वही कर रहा है डी की मौसी कौन है, तो डी की मौसी कौन हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। यानी डी का जो मौसी है दोस्तों यही इसका क्या है, मौसी है। बात को समझिए, यही आपका ई कौन हो जाएगा दोस्तों, मौसी, यानी कि हम लोगों का ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर भी डाउट लगता है तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। करा कि पेपर को मोड़ के कट करके खोलने पर कैसा दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर कट करके एक कोना, जैसे पहले आधा भाग मोड़ा, फिर आधा का आधा किया, फिर यहाँ पर किया है, तो जब इसको खोलिएगा तो आपका कितना हो जाएगा। तो देखिए इस बात से आप क्लियर कीजिए दोस्तों, यहाँ पर अगर 3 बिंदा है, जब एक कोना का 3 बिंदा है तो हम लोगों के सामने किस तरीके से आएगा दोस्तों, यानी कि इसमें जब एक कोना दिया है तो हम लोगों का 4 कोना आएगा, तो 4 कोना यानी 12 बिंदा आना चाहिए। तो 12 देखिए किस में आ रहा है, 2 2 4 2 6 2 8, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 3 तो है, तो 3 चौक 12 यानी 4 कोना आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें देखिए इस तरीके का कोना वाला होगा नहीं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 गो होगा, उसी प्रकार से इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गो बिंदा हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 तो आएगा। इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए कोना का एक भाग दे दिया है, वही करा, इसको जब मोड़ के आप खोलिएगा तो इसका ऐसा दिखाई देगा। तो आप देखिए ना इस जगह पर उसने दिया है, तो जब इसको पूरे आकृति को बनाएंगे दोस्तों, इस तरीके से आप बनाएंगे पूरा आकृति, और यहाँ पर जब उसने 3 को दे दिया है, एक कोना का उसने लिख दिया है, किसी भी तरीके से वो दे दिया है कि एक कोना का हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो आप तीनों कोना को जब इस तरीके से यहाँ पर ले लीजिए और बना लीजिए दोस्तों तीनों कोना, तो आपका यहाँ भी इस तरीके से हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आप समझ जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं, आप निसंदेह इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष। यहाँ पर कह रहा है कि सभी कवि क्या है, पाठक है, और कोई भी पाठक समझदार नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी कवि, इस जगह पर बना लेते हैं, यानी सभी कवि हम लोगों का क्या लिखा है, पाठक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं सभी कवि हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, पाठक हो गया। और सभी करा कि कोई भी पाठक जो है समझदार नहीं है, तो यहाँ पर कर लीजिए, यानी कि देखिए तो समझदार यहाँ पर लिख लिया दोस्तों, यानी कि कोई भी पाठक हम लोगों का क्या है, समझदार नहीं है। तो जिसमें नहीं लगा है तो इसमें क्रॉस चिन्ह लगा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर समझदार। अब देखिए कीजिए, करा कि कोई भी कवि जो है समझदार नहीं, तो ये बात बिल्कुल सही करा है। देखिए ना जब कोई भी पाठक समझदार नहीं है, क्योंकि पाठक के अंदर में कवि है, तो कोई भी कवि समझदार नहीं, ये बात बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि कवि और समझदार में कोई रिलेशन ही नहीं। देखिए यहाँ पर तो वही करा कि कोई कवि समझदार नहीं है, तो बिल्कुल सही करा। अब करा कि सभी पाठक कवि है, तो क्या सबटो पाठक जो है वो कवि के अंदर में है क्या, वहां कह रहा है दोस्तों सभी पाठक कवि है, क्या सबटो पाठक वो कवि में गया है क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर केवल एक हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कोई 1 2 दोनों निकालते हैं, कोई 2 निकालता है, कहता है कोई निकलबे नहीं करेगा, वो समझ ही नहीं पा रहे आखिर क्या हुआ। एक बार अच्छे से देख लीजिए हुआ क्या है। देखिए कह रहा है सभी कवि पाठक है, बना लिया, और फिर कह रहा है कि समझदार नहीं है, तो जिसमें नहीं लगा उसमें क्रॉस चिन्ह, इसीलिए तो यहाँ पर लगा है क्रॉस चिन्ह। अब देखिए कह रहा है कि निष्कर्ष में कोई भी कवि समझदार नहीं, कवि और समझदार में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। कवि कहाँ है, समझदार कहाँ है, दोनों में, तो वही करा कोई समझदार नहीं, तो बिल्कुल सही करा, क्योंकि जब पाठक समझदार नहीं है तो पाठक के अंदर में कवि है, तो कवि कैसे समझदार हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो वही लिखा है कि कवि समझदार नहीं, तो बिल्कुल सही कर रहा है। और उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों, दूसरा में कह रहा है सभी पाठक, क्या सभी पाठक, सब तो पाठक कवि के अंदर में गया है क्या, नहीं, बल्कि सभी कवि पाठक के अंदर में है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सिर्फ एक हम लोगों का निकलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक इस प्रश्न का आंसर हो, यानी कि सिर्फ एक निकलता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए अभी आप 11 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके बाद हम लोगों का 12 आया। तो कह रहा है कि मेरे जन्मदिन, कह रहा है कि मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिन बाद आता है, यदि मेरा भाई का जन्मदिन सोमवार को होता है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि सोमवार को होता है, तो मेरा जन्मदिन हफ्ते का कौन
कौन सा दिन होगा। तो देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया है, लेकिन आपको नहीं डरने देंगे और प्रश्न का आंसर करवा देंगे। कैसे देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन के 64 दिन बाद आता है। यानी क्या कर रहा है दोस्तों, यानी मेरा जो जन्मदिन है मेरे भाई का जो जन्मदिन आएगा वो 64 दिन बाद आएगा। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, इस 64 को उठाएंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, इस 64 को उठाएंगे और इसमें क्या कर देंगे 7 से भागा दे देंगे। क्यों, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है, इसीलिए 7 से भागा दे देंगे। देखिए यानी मेरा जन्मदिन, तो मेरे भाई का जन्मदिन क्या कौन दिन है दोस्तों, यहाँ कर रहा है कि मेरे जन्मदिन भाई का सोमवार को होता है। यानी मेरे यहाँ पर लिखा है कि यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को होता है तो मेरा जन्मदिन, यहाँ पर लिख लेते हैं एकदम। आप बेसिक बात जो बता रहे हैं दोस्तों, एकदम आप कभी गलती नहीं होगा। मेरे भाई का, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए मेरे भाई का जन्मदिन, तो मेरे भाई का क्या है दोस्तों, जन्मदिन। यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, जैसे जैसे कह रहा है मेरे भाई का क्या हो जाएगा, जन्मदिन। तो मेरे भाई का जन्मदिन किस दिन है, तो सोमवार को है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, सोमवार कर देंगे। अब इसमें आप भाग लगा के 64 में जैसे ही आप भाग लगाएंगे दोस्तों, थोड़ा ऊपर में लगा देते हैं क्योंकि इस जगह पर अच्छा नहीं होगा, तो ऊपर से लगा देते हैं और आपका आंसर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 7 लिखेंगे और 64 से भागा दे देंगे, तो 7 नमा क्या होता है दोस्तों, 63 होता है। तो शेष कितना बचा दोस्तों हम लोगों के सामने, शेष यहाँ पर 1 बचेगा। जो शेष बचा वही शेष आप इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी ये जो शेष बचा दोस्तों हम लोगों के सामने कितना बचा, 1 बचा। तो वही शेष आपको क्या कर देना है, ये सोमवार में +1 कर देना है। तो सोमवार में जैसे ही 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगल हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, मंगलवार आ जाएगा। कैसे तरीका भी बता दिए, आप कुछ नहीं कीजिए। करा कि मेरा जो जन्मदिन है वहां पर लिखा है कि मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिन बाद आता है। तो 64 दिन कितनों दिन लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो दिन लिखा है उसमें 7 से भागा लगा दीजिए, जो शेष बचेगा, अगर शेष 0 बचता तो फिर वही सोमवार हो जाता। अगर 1 बचा तो 1 हम लोग उसमें क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। 2 बचता 2 जोड़ देते, बस आपका क्या निकल जाएगा आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है ए का अर्थ धन है, यानी ए की जगह आपको क्या लेना है दोस्तों, धन का मतलब प्लस होता है। बी का अर्थ हम लोगों के सामने कह रहा है ऋण, तो यानी कि माइनस होता है। सी का अर्थ गुना, तो गुना तो आप जान ही रहे हैं। और डी का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, भाग, तो डी की जगह आपको क्या ले लेना दोस्तों, भाग ले लेना। बस आपका प्रश्न क्या हो चुका है, आधा तो यहीं से हो जाएगा। देखिए 18 लिख दिए, उसके बाद लिखा है सी, तो सी की जगह गुना लेने के लिए कहा है तो यहाँ पर गुना कर देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे दोस्तों, 14 कर देंगे। उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है ए, तो ए के जगह हम लोगों के सामने प्लस कर रहा है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे 6। और बी के जगह हम लोगों के सामने माइनस कहा है तो बी के जगह माइनस, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 16 का 16। और डी के जगह भाग कहाँ है, तो डी के जगह क्या कर देंगे दोस्तों, भाग कर देंगे। और यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो यहाँ पर छोटी डी कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ज्यादा कहानी कथा इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए गुना कर लीजिए, तो यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 8 चुके 32 करी कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 2 बचा, इधर 3, 8 एका 8 और इधर 4 एका 4, 8 4 12 3 15 करी इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5 हासिल रहा। एक गुना 1 252 हो जाएगा। आप गुना कर लीजिए, हम तो ऐसे ही गुना कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और 16 में 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस आपका क्या निकल गया दोस्तों, आंसर निकल गया। तो इसको जोड़ लीजिए, 252 और 6 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 258 हो जाएगा। तो 200 यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, 58 और माइनस 4 कर देंगे तो हम लोगों का 200 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर आएगा, कितना आ जाएगा, 254 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन वाला दिया है। देखिए कह रहा है रवि की कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। रवि का जो कंपनी है दोस्तों उसमें कितने लोग काम करते हैं, 100 करते हैं। तो रवि एक उद्यमी है, उद्यमी का मतलब यानी उसका कंपनी है, तो बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल उद्यमी। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, रवि एक उद्यमी है यानी कि वो कंपनी यानी फैक्ट्री वाला है, तो बिल्कुल सही कर रहा है कि रवि की कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। तो रवि एक उद्यमी है, तो बिल्कुल सही कर रहा है दोस्तों, यानी वो कंपनी में काम करने वाले यानी उसका कंपनी है। इस तरीके से यहाँ कर रवि एक अच्छा व्यक्ति के बारे में कहीं चर्चा है कि रवि की कंपनी में 100 लोग काम करते हैं, रवि एक अच्छा व्यक्ति, इसके बारे में तो कहीं लिखा ही नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर।
काफी इंपॉर्टेंट, बस एक बार तरीका समझने का प्रयास कीजिए। वहां पर लिखा है कि रवि की कंपनी में 100 लोग, रवि की कंपनी में, यानी रवि एक क्या है दोस्तों, उसका कंपनी है, यानी कि एक उद्यमी है, यानी कि बिजनेसमैन जिसको आप कंपनी जो खोलते हैं उसको उद्यमी बोलते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि रवि एक उद्यमी है। रवि एक अच्छा व्यक्ति, इसके बारे में कहाँ चर्चा है, इसीलिए उसको गलत कर देंगे, केवल एक इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर करा है एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो चल दीजिए। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले एक बेसिक बात बता देते हैं, यानी कि हम लोगों का पूर्व इधर होता है दोस्तों, इसके जस्ट अपोजिट में आपको लेना है पश्चिम लेना है, और जस्ट इसके ऊपर में क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। बस इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका आधा प्रश्न क्या हो जाएगा, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। यानी कि इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर, और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण। ये देखिए अब चल दीजिए, जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। ये देखिए यहाँ से चल देते हैं पूर्व की ओर, कितना चला है, 2 किलोमीटर। उसके बाद फिर कह रहा है बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि इधर चलेगा दोस्तों, इधर चला फिर 2 किलोमीटर। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा, ये देखिए किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा, और 2 किलोमीटर चला है। तो कह रहा है अब वह किस दिशा में जा रहा था, ये वाला दिशा कौन सा दिशा है दोस्तों, पश्चिम दिशा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि वो कौन दिशा में जा रहा है दोस्तों, पश्चिम दिशा में जा रहा है। देखिए ना, वो साफ साफ लिखा है वो कौन दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, ABCDE 5 पुस्तक है, कह रहा है सी जो है डी के ऊपर है। तो कर लीजिए दोस्तों, जैसे जैसे कह रहा है सी जो है डी के ऊपर है, तो डी के ऊपर कर दिए। उसके बाद ई जो है डी के नीचे, यानी ई जो है दोस्तों डी के नीचे है, तो इस जगह पर ई हो गया, डी के क्या नीचे हो गया, एकदम जैसे कह रहा है सी डी के ऊपर है, ऊपर कर दिए। ई जो है डी के नीचे है, ई डी के नीचे कर दिया। फिर कह रहा है डी जो है ए के ऊपर है, यानी डी जो है दोस्तों ए के ऊपर है। तो उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, डी जो है ए के ऊपर है, तो ए के ऊपर है तो ए इस जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर बोला कि डी जो है ए के ऊपर है। उसके बाद कह रहा है बी जो है ई के नीचे है, यानी बी जो है दोस्तों ई के नीचे है, तो बी जो है ई के नीचे कर दिए। तो कह रहा है कि सबसे नीचे पुस्तक कौन है, तो सबसे नीचे बी है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही बी है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। बस तरीका समझना है कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। वहां पर जैसे ऊपर है तो उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे कहा तो उसको नीचे लिख देंगे। बस इस तरीके से आप बैठा लीजिए। यहाँ पर बहुत सारा ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे करने लगते हैं, और जो कि सरासर गलती करते हैं और बहुत समय ले लेते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा, सबसे नीचे